हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अर्थात तटस्थता वक्र की मान्यताएं क्या हैं। यह प्रश्न कई बार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बीए पार्ट फर्स्ट अर्थशास्त्र के विषय में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ध्यान दें कि तटस्थता वक्र की विशेषताएं तो है ही, हम इसको अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि तटस्थता वक्र की कुछ मान्यताएं भी हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। देखो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राशनल कंज्यूमर, यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। एक विवेकशील उपभोक्ता ही उपयोगिता महसूस कर सकता है, संतुष्टि महसूस कर सकता है, वह ऊंचे तटस्थता वक्र जाने का प्रयास करेगा। इसलिए उपभोक्ता का विवेकशील होना आवश्यक है। दूसरा है नॉन सेटिस्फैक्शन मोर ऑफ ए कमोडिटी इज बेटर, यानी कहने का मतलब है नॉन सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि उपभोक्ता संतुष्ट ही नहीं होता। यहाँ नॉन सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि उपभोक्ता के अंदर संतुष्टि कम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये है कि वो कम की अपेक्षा ज़्यादा को महत्व देता है। ये एक मनुष्य की फितरत भी है कि यदि उतने ही कीमत में उनको दो बंडल रख दिया जाए, एक छोटा बंडल और एक बड़ा बंडल, कि दोनों के रेट सेम है, तो हमेशा वो बड़े बंडल को ही लेने का प्रयास करेगा। इसलिए नॉन सेटिस्फैक्शन जो है, इसका मतलब है कि उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद आता है ट्रांसटिविटी, सहकर्मकता, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि एक उपभोक्ता यानी ए को बी से ज़्यादा पसंद करता है और बी को सी से ज़्यादा पसंद करता है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए को सी से कम पसंद करे, वो ए को सी से ज़्यादा ही पसंद करेगा। यानी ए और सी में यदि चुनना हो तो हमेशा वो किसको चुनेगा? ए को। ए और बी में वो ए को महत्व दे रहा है और बी और सी में वो बी को महत्व दे रहा है, इसलिए जो सी है वो बी से भी कम महत्वपूर्ण है, उसके लिए कम उपयोगी है। तो ऐसी स्थिति में वो ए और सी में किसको चुनेगा? ए को चुनेगा। यानी क्रम उसके लिए बन जाएगा ए, बी और सी, यानी सबसे महत्वपूर्ण ए है, उससे महत्वपूर्ण बी है और उससे कम महत्वपूर्ण क्या है? सी है। तो ये सहकर्मकता पाई जाती है तटस्थता वक्रों में। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, यानी संगतता। संगतता का मतलब ये है कि यदि एक कंडीशन में उसको ए वस्तु बी से ज़्यादा उपयोगी लग रही है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बी इज नो ग्रेटर देन ए, यानी कहने का मतलब बी फिर कभी भी ए से ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती। यदि उसने एक बार ए को उपयोगी मान लिया बी से, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद उसके लिए बी उसके लिए ए से ज़्यादा उपयोगी हो जाए। तो उसमें असंगतता नहीं हो सकती कि ए भी उपयोगी है बी से और फिर बी उपयोगी है ए से, ऐसा नहीं हो सकता। संगतता का तात्पर्य यह है कि यदि ए और बी में ए उपयोगी है तो फिर ए ही उपयोगी रहेगा, बी कम उपयोगी रहेगा। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो है इंडिफरेंस कर्व में। यह भी पूछी जाती है कि रैशनल कंज्यूमर, नॉन सेटिस्फैक्शन, ट्रांसटिविटी और कंसिस्टेंसी, ये मान्यताएं पाई जाती है तटस्थता वक्रों में। धन्यवाद।